नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस गायत्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भगवान आपकी सभी मनोकामना और इच्छाओं को पूर्ण करें और आपको सेहतमंद रखें, ऐसी ही कामना करते हैं। तो हमारे साथ एक हाथ जुड़ा है, एक जातक जुड़े हैं और उन्होंने हमारे साथ क्वेश्चंस किए हैं और हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम को साझा किया है और कहा है कि हमें बताइए कब तक हमारी परेशानियां दूर होंगी और आने वाला टाइम कैसा रहेगा। तो इनका हाथ को पढ़ेंगे। अगर आप भी अपना हाथ पढ़वाना चाहते हैं तो हमारे साथ ज़रूर संपर्क करें। हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है, वहाँ से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो ले इस हाथ को पढ़ते हैं और देखते हैं कि इनके जीवन में कैसी चीज़ें जो अ, दिख रही हैं जो इनको परेशानी यहाँ पर दे सकती हैं। ठीक है, और क्या आगे चलकर होगा। तो अपनी स्क्रीन पर हाथ देख पा रहे हैं। हाथ की स्ट्रक्चर काफ़ी उत्तम है, क्योंकि आपको ये दिखेगा कि जो आपके हाथ का जो निचला स्तर है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, लेकिन ऊपरला स्तर जो है नेगेटिव बता रहा है। मतलब जो फिंगर्स हैं काफ़ी छोटी हैं हथेली के मुकाबले। और जब भी ऐसा होता है तो व्यक्ति जीवन में जल्दबाजी में डिसीजन लेने वाला होता है। ठीक है, मतलब उसको जीवन में कुछ ऐसे फैसले करने पड़ते हैं जल्दबाजी में, वो फैसले उनको जीवन में नुकसान पहुंचाते हैं। फिंगर्स छोटी हैं, लेकिन मैंने देखा है कि जब भी हाथ में किसी की फिंगर छोटी रहती हैं तो व्यक्ति रिस्क लेने से नहीं घबराता है। ठीक है, मतलब ऐसा जातक जो है निडर होता है। आप औरों से ज़्यादा निडर ऐसे जातक को पाएंगे जहाँ पर उनकी फिंगर छोटी होगी। ऐसे ऐसे जातक औरों से ज़्यादा निडर होते हैं, ये मान के चलें। ठीक है, तो वो ऐसी क्वालिटी हाथ में नज़र आ रही है। अ, यहाँ पर देखिए इनकी गुरु की फिंगर ज़्यादा स्ट्रांग आपको नज़र आएगी सूर्य से, तो गुरु के गुण ज़्यादा मौजूद हैं हाथ में। जब गुरु के गुण ज़्यादा मौजूद होते हैं तो व्यक्ति लीडर तरह काम करता है। मतलब दूसरों को सिखाना, नॉलेज देना और दूसरों को दिशा दिखाना, ऐसे जातक में काफ़ी ज़्यादा वो उत्तम रहती है क्वालिटी औरों के मुकाबले। ठीक है, तो हाथ में गुरु के गुण काफ़ी ज़्यादा उत्तम नज़र आ रहे हैं। लेकिन शनि की फिंगर की स्थिति हाथ में नज़र नहीं आ रही है। जो शनि की फिंगर की है स्थिति है वो कम है। मतलब शनि का जो स्थिति हाथ में वो अच्छी नहीं है। क्योंकि जब शनि होते हैं नेगेटिव हाथ में देखने को मिलते हैं तो हम मान के चलें कि जीवन में आपको अ, टाइम से टाइम परेशानियां देती हैं। मतलब आपका सभी काम अच्छा चल रहा होगा, बहुत कुछ सब कुछ सही चल रहा होगा, जॉब अच्छी चल रही होगी, पैसा अच्छा चल रहा होगा, सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। अचानक से कोई ना कोई मुसीबत आ जाएगी, आपको मालूम नहीं होगा, लेकिन अचानक ही कोई मुसीबत आ जाएगी तो वो परेशानी शनि देते हैं। तो हाथ में शनि कमज़ोर हैं। ठीक है, लेकिन हाथ में सूर्य अच्छे हैं तो सूर्य इनको जॉब भी देंगे, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट क्षेत्र की तरफ जोड़ेंगे इनको। और लेकिन हाथ में बुध की स्थिति अच्छी नहीं है। ठीक है, हाथ में जो है बुध की स्थिति अच्छी नहीं है। बुध पर्वत हमारा ये है, देखिए बुध की स्थिति अच्छी नहीं है। बुध की फिंगर काफ़ी छोटी है, फर्स्ट बैलेंस से बहुत ज़्यादा नीचे चली गई है और बुध की स्थिति, बुध का पर्वत भी नीचे की तरफ शिफ्ट हो चुका है। मतलब ये कंफर्म है कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक है, वो कॉन्फिडेंस की कमी आपको परेशान करती है। आपको मतलब हम ये कह सकते हैं कि अपनी बात को दूसरों के आगे रखना होता है, तो आपको हमेशा मन में वो रहती है कि कैसे मैं उसको कहूँ, हमेशा डर रहता है। तो आप में कॉन्फिडेंस की कमी है। जब भी ऐसे स्थिति बुध पर्वत की बनती है, अगर बुध की फिंगर छोटी हो जाए और बुध का पर्वत नीचे चला जाए तो व्यक्ति को कॉन्फिडेंस में कमी तो रहती ही रहती है। साथ में बुध हमें जो है पैसों से रिगार्डिंग, जॉब से रिगार्डिंग नुकसान देते हैं। ठीक है, परिवार में अचानक फाइनेंशियली इश्यूज आने चालू हो जाते हैं, ये देखने को मिला है। ठीक है, ये चीज़ दिख रही हैं। चलिए, वैसे इनका थंब काफ़ी स्टिफ है। थंब जो है स्टिफ होने के कारण काफ़ी डिटरमाइंड नेचर के हैं। मतलब जो डिसीजन उन्होंने लिया वो करेंगे ही करेंगे। मतलब जो जो काम इन्होंने ठान लिया वो करेंगे। हम कोई भी काम में बदलाव नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्वालिटी अच्छी है। हम ये जगह जगह पे गैप देख पा रहे होंगे। जगह जगह गैप ये बताते हैं कि पैसे आते हैं लेकिन पैसे हाथ में टिकते नहीं हैं। हाथ में टिकने की समस्या रहती है पैसा। ठीक है, चलिए हम पर्वत की स्थिति को देखते हैं। पर्वत यहाँ पर क्या बता रहे हैं। आप पहले यहाँ पर मैं थोड़ा जूम करूँगा इनके पर्वतों की स्थिति को दिखाने के लिए आपको। देखिए ये इनके पर्वत हैं। ठीक है, और
गुरु पर्वत स्ट्रॉन्ग है, मैंने आपको बताया इनके हाथ में गुरु पर्वत बहुत अति उत्तम है, ये हमको फ़ायदा देंगे। यहाँ पर आपको ऐसी लाइनें क्रिएट होती नज़र आएंगी जो व्यक्ति को सिंपैथी बनाती हैं, धार्मिक बनाती हैं, भगवान से जुड़ाव देती हैं और इनको फ़ायदा भी देंगी जीवन में। ठीक है, और कोई ऐसा पॉजिटिव निशान नहीं है। लेकिन आपको यहाँ पर दिखेगा इनके शनि पर्वत पर शनि थोड़े दबे हुए हैं, भले ही भाग्य रेखा जो है इनके पहुँच रही है, भाग्य रेखा जो है पहुँच रही है, और लेकिन भाग्य रेखा भी प्रॉपर तरीके से सीधी नहीं है, एक वेव की तरह आपको दिखाई देगी। जब भाग्य रेखा आपको ऐसी नज़र आती है तो भाग्य जितना भी आपके पास वो चीज़ें आ जाएं, लेकिन जीवन में वो स्टेबिलिटी नहीं रह पाती है। मतलब हम कह सकते हैं कि जीवन आपका सही चल रहा है, जॉब भी आपके पास है, पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन वो स्टेबिलिटी नहीं है, अंदर वो संतुष्टि नहीं है, हमेशा भागम भागी लगी रहती है। तो ये भाग्य रेखा ऐसी भाग्य रेखा हमें दिखाती है। ठीक है, भली भाग्य रेखा आपकी शनि पर्वत पे पहुंच रही है, सब कुछ देगी आपको, पैसा देगी, नाम देगी, फेम देगी, नौकरी देगी, सब कुछ देगी, लेकिन वो स्टेबिलिटी नहीं दे पाएगी क्योंकि भाग्य रेखा ही ऐसी बन रही है। ठीक है, वो चीज़ यहाँ पर क्रिएट हो रही है। सूर्य पर्वत पर एक फिश की आकृति आपको बनती हुई नजर आएगी। फिश की आकृति काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा देगी। अब 45 के बाद जीवन में एक अचानक से परिवर्तन आना चालू होगा, वो आपको दिखेगा। मैं इनका देख पा रहा हूँ, इनका जीवन जो है 45 के बाद 50 के बाद काफ़ी अच्छा बनता हुआ नज़र आ रहा है। मैं आपको बताऊँगा कैसे। ठीक है, बुध की स्थिति मैंने दिखा दी आपको। इनका शुक्र अति डेवलप है, देखिए इनका शुक्र जो है अति डेवलप है, आपको दिखेगा। और अति डेवलप जो भी माउंट हो जाता है वो फ़ायदा तो देगा, लेकिन नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा देगा। ठीक है, आपको यहाँ पर दिखेगा कि शुक्र वैसे फ़ायदेमंद देंगे, वो चीज़ें देंगे आपको, जॉब देंगे, अच्छा प्रोफेशन देंगे, वो सुख सुविधाएं सभी देंगे, लेकिन ज़्यादा डेवलप होने के कारण आपको उसके रिगार्डिंग समस्याएं भी देंगे। जब भी शुक्र अति डेवलप हो जाते हैं तो व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में लड़ाई झगड़े का कारण वो बनते हैं, क्योंकि शुक्र क्या है, शुक्र हमारे दाम्पत्य को बताते हैं, हमारे पारिवारिक सुख को बताते हैं। तो पारिवारिक सुख आपको कम होता हुआ नजर आएगा, पारिवारिक समस्याएं बढ़ती हुई नजर आएंगी जब भी आपको शुक्र आपको ऐसा नजर आता है, क्योंकि अति डेवलप हो चुके हैं। ठीक है, इसको आपको उपाय करना पड़ेगा, हालांकि सभी चीज़ आपको देंगे। ठीक है, चंद्र पर्वत ठीक है, चंद्र पर्वत में कोई नुक्स नहीं है। यहाँ पर देखिए इनका अगर रेखाओं की बात कहें, देखिए इनके हाथ में 2 जीवन रेखाएं बनने का प्रयास हो रहा है। देखिए एक जीवन रेखा इनकी ये रही और साथ में इनके हाथ में एक मंगल रेखा चल रही। हाँ, हेल्थ रिगार्डिंग इनको ज़्यादा इश्यूज़ नहीं रहने वाले, जीवन लंबा काफ़ी है, बीमारियाँ कम होंगी, ऐसा मेजर इशू नहीं रहेगा। लेकिन जब भी मैं आपको बताता हूँ, जब भी आपको ये दिखे कि आपके जीवन रेखा एक है और एक टूट के बन रही है ऐसी कुछ, तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ ऐसे जातक को कि ऐसे जातक अगर ट्रैवलिंग करता है, अगर कोई ट्रांसपोर्ट फील्ड में है, ट्रैवलिंग करता है, तो उसको संभल कर ट्रैवल करना पड़ता है, या फिर कुछ ऐसे डेंजरस कार्य में उसको वो चीज़ ध्यान से करनी पड़ती है। चोट लगने के कारण, गंभीर चोट लग जाना या एक्सीडेंट होना, सब कुछ होना, वो चीज़ें संभव हो जाती हैं जब ऐसी इनकी जीवन रेखा होती है। तो काफ़ी बार मैंने आपको बताया है कि ऐसे हमारे जातक के साथ हुआ है, तो वो चीज़ें आपको टालनी पड़ेंगी, तो उसके लिए आपको देखभाल करनी पड़ेगी। भाग्य रेखा मैंने बता दी, भाग्य रेखा जो है इनके स्टार्टिंग से ही इनके जीवन रेखा स्टार्ट हुई है, जीवन रेखा से ही निकली है। तो जो भी इन्होंने किया है अपने दम पर किया है, घर बनाना, नौकरी लेना, जो भी किया है, जो भी आज तक जीवन में हासिल किया है, वो अपने दम पर किया है। और ऐसे जातक काफ़ी ज़्यादा मेहनती होते हैं, मेहनत से घबराते नहीं हैं, ये बिल्कुल तय है। ठीक है, तो इनके हाथ में वो चीज़ें बन रही हैं। मैंने इनके हाथ में और भी चीज़ें देखी, मैंने बताया था कि 45 के बाद जीवन काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आपको दिखेगा ये इनकी जीवन रेखा है, देखिए ये इनकी जीवन रेखा है। ठीक है, इस पे कुछ ट्रायंगल्स, कुछ ऐसे निशान आपको बनते हुए नजर आएंगे, और जब भी ट्रायंगल्स बनते हैं जीवन रेखा पर आपको तरक्की देते हैं। ये ट्रायंगल्स हमें क्या देते हैं, जॉब में प्रमोशन देते हैं, अगर कोई जॉब करते हैं, बहुत सारी ज़मीनें देते हैं, घर, दुकान, मतलब ऐसी प्रॉपर्टीज़ देते हैं जब आपको ट्रायंगल्स बनते हैं। तो एक नहीं, 2 से 3 ट्रायंगल्स हैं जो आपको 45-50 तक आपको काफ़ी तरक्की और काफ़ी समस्याओं का हल देंगे। ठीक है, माइंड लाइन काफ़ी ठीक है, माइंड लाइन जो है आपकी ठीक है, ज़्यादा कोई इश्यूज़ नहीं है। हृदय रेखा आपको प्रॉपर जो है आपके शनि पर्वत के नीचे समाप्त हो रही है। तो ऐसे जातक जो है सिंपैथेटिक होते हैं, प्रैक्टिकल ज़्यादा होते हैं।
ठीक है। ऐसे ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, इमोशनल ज़्यादा नहीं होते हैं। मतलब अपने काम से काम रखना ऐसे ज़्यादा को रहता है, अपना काम किया ख़त्म किया, मतलब प्रैक्टिकल काफ़ी ऐसा व्यक्ति हो जाता है। ठीक है। थोड़ा-सा मैं कह सकता हूँ कि कमर से रिगार्डिंग आपको दिक्कतें रह सकती हैं। ठीक है। मतलब जो पीछे रीढ़ की हड्डी होती है उसमें दर्द होना, नहीं तो आपको नज़ले की समस्या हो सकती है, मतलब नाक से लेकर गर्दन के बीच में समस्याएँ रहना, ये परेशानियाँ आपको हो सकती हैं। क्योंकि ये जो आपकी हृदय रेखा है थोड़ी धुंधली हो रही है, उसके कारण ये समस्या होने के चांसेस हैं। अब इनके मेन क्वेश्चन पे आते हैं, जो इन्होंने क्वेश्चन किया है कि अचानक से मुसीबतें आती हैं और अचानक मुसीबतें में फँसना, वो इनका बुध बुध करवा रहा है। ठीक है। इनका बुध और इनका जो नीचे वाले जो पर्वत हैं अति डेवलप हैं, या हम कह लें इनके राहु, इनके राहु हो गए, इनके शुक्र हो गए, सभी अति डेवलप हैं, इसलिए मुसीबतें आती हैं। लेकिन मुसीबतों से ऐसे बाहर व्यक्ति आ जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। मुसीबतों से बाहर आ जाएगा क्योंकि डिटर्मिनेशन काफ़ी ज़्यादा हाई है और इनकी भाग्य रेखा भी एक वेव की तरह है, बहुत सीधी नहीं है। आपने देखा होगा कि भाग्य रेखा बिल्कुल सीधी बनती है, जो आपको अच्छा देती है, लेकिन भाग्य रेखा आपको मुसीबत हमेशा कोई ना कोई परेशानी आती रहेंगी। हाँ, इनका सलूशन यही है कि आप भगवान से ज़्यादा जुड़े, दान पुण्य करते रहें, तभी वो चीज़ें हो सकेंगी। क्योंकि हाथ में सभी चीज़ें मौजूद हैं, सभी सुख मौजूद हैं, आप सभी सुख लेंगे, लेकिन उस प्रकार की संतुष्टि आपके जीवन में नहीं रहेगी। ठीक है। तो 45 के बाद जीवन अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है, इसमें कोई समस्या नज़र नहीं आ रही है। उसके पहले स्ट्रगल है वो दिख रहा है। ये मेरी पूरी प्रेडिक्शन है। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर पूछें और शेयर करें। धन्यवाद।